friends, you all are welcome on your own YouTube channel. Hello friends, you all are welcome on your own YouTube channel Skill Learning. So friends, जैसे कि आपने वीडियो की स्टार्टिंग में देखा होगा, आज हम आर.एस. अग्रवाल की जो बुक है, आर.एस. अग्रवाल की बुक का जो एक्सरसाइज 10A है, ओके, क्लास 7th की, तो उसका हम क्वेश्चन सेकंड करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। ओके, सो द क्वेश्चन इज सेइंग कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू फ्रैक्शन। सो जो भी हमारे पास डाटा है उसे हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। लास्ट वीडियो में जब मैंने क्वेश्चन नंबर 1 बताया था, तो मैंने आपको बताया हुआ था कि किस तरह से हमारे पास क्या लॉजिक होती है किसी भी चीज़ को परसेंटेज में चेंज करने के लिए। जब हमसे बोलते हैं कि आप किसी भी डाटा को परसेंटेज में चेंज करो, तो हम उस नंबर को 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन इन्होंने तो ऐसा नहीं बोला है, यहाँ पर तो परसेंटेज का साइन ऑलरेडी लगा हुआ है। तो डैट मीन्स हमें यहाँ से परसेंटेज का साइन हटाना होगा। तो जब भी हम परसेंटेज का साइन रिमूव करेंगे, ओके, फॉर रिमूव द साइन ऑफ परसेंटेज, रिमूव करेंगे अगर हम परसेंटेज का साइन, तो हम ऑब्वियसली उसको अपोजिट करेंगे। जब हमें लगाना था तो जब हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो जब रिमूव करेंगे तो हम क्या करेंगे, डिवाइड। सो व्हेन वी रिमूव एनी नंबर फ्रॉम परसेंटेज, देन वी विल डिवाइडेड द नंबर बाई 1/100। ओके, सो जब हम कभी भी किसी भी नंबर में से परसेंटेज का साइन हटाना होगा तो हम उसको 100 से डिवाइड कर देंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर आगे। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें जो डाटा है 32%। ओके, जो क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट है, ओके, आई विल राइट इट अगेन। जो क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें जो बोला जा रहा है 32% हमारे पास जो नंबर है वो गिवन है। सो हमें इस नंबर को किस में चेंज करना है, बोलिए, फ्रैक्शन में। ओके, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन में चेंज करना है, डेट मीन्स यहाँ से परसेंटेज का साइन हटाना है। और मैंने आपको बताया हुआ है जब भी हमें परसेंटेज का साइन रिमूव करना होता है तो हम 100 से डिवाइड कर देते हैं। सो वी हैव टू डिवाइडेड द नंबर बाय 100। ओके, सो डेट इज 32/100। सो वी हैव कन्वर्टेड इट इनटू फ्रैक्शन। हमने इस नंबर को फ्रैक्शन में तो चेंज कर लिया, ये हमारा फाइनल आंसर हो सकता है। लेकिन आपने सीखा होगा हम किसी भी फ्रैक्शन को तब तक नहीं छोड़ते हैं जब तक कि हम उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर लेते हैं। तो हमें इस नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 32/100 को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम इसकी कटिंग कर देते हैं। सो 32 and 100 बोथ आर डिवाइडेड बाई विच नंबर, गैस प्लीज। यस, these both number is divided by 4. 4 8 is 32 and 4 25 is 100. So what we will get? Yes, 8/25. So we have converted the number into fraction. This is the fractional value of 32%. So what is the fractional value of 32%? Yes, it is 8/25. So again we will do the next question. The next question is saying convert the following. The heading is same and the part is saying convert 6 right. Yes, convert 6 right 1/4 percentage into fraction. So we know all the rules how can we convert any number into fraction, but it is a mixed fraction. Okay, you can see this is written in mixed number. Okay, so firstly we will need to convert it into normal fraction. Okay, normal value. Yes, so how can we convert 6 right 1/4 into a normal value? So firstly we will multiply 6 and 4. Yes, we always multiply these two number. So हम 6 और 4 का multiply करेंगे, then we will add 1 in these नंबर्स। ओके, सो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके जब हम 1 ऐड कर देंगे और जो डिनोमिनेटर यहाँ पर है सेम डिनोमिनेटर यहाँ रखेंगे, तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा।
6 4 जा 24 एंड प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4, तो 25 डिवाइडेड बाई 4। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे सिर्फ इतना थोड़ी पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि हम इसको परसेंटेज का साइन हटाकर, क्योंकि अभी तो ये वैल्यू परसेंटेज में ही आ रही है, जो हमारा डाटा है वो परसेंटेज में ही आ रहा है। सो अब हमें ये परसेंटेज का साइन हटाना है यहाँ से। अभी तो हमने सिर्फ इस वैल्यू को कन्वर्ट किया है, हमें यहाँ से परसेंटेज का साइन हटाना है। सो वी विल डिवाइड द नंबर बाय 100। सो 100 जब डिवाइड करते हैं तो 100 कहाँ आता है, डिनोमिनेटर में, तो 100 को डिनोमिनेटर में रखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी डिनोमिनेटर में 4 भी है, तो 4 के साथ 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो व्हाट वी विल गेट हियर, 25 1 जा 25 and 25 4 जा 100. So the numerator is 1 and the denominator will be 4 4 ja 16. Yes, the denominator will be 16. So what value we have get? Yes, we have get 1 by 16. So what is the fraction value of? Yes, what is the fraction value of 6? Write 1 by 4. This is 1 by 16. Our answer is 1 by 16. So I think your all concept have been clear by me. So let's do another question. The another question is saying convert 26 right 2 by 3 in percentage into fraction. So what we have now, 26 right 2 by 3 percentage. So we need to convert it into fraction. Yes. So for converting it into fraction, what we will do? Firstly, we will make the number easier because it is written in mixed fraction. So firstly, we will convert it into, yes, we will convert it into simple fraction, that means improper fraction. So what we will do? We will multiply these two values. Yes, 26 multiply by 3 and we will add the upper value in this. And the denominator will remain same. So 26 3s are, yes, 98, sorry 68 78, that's my mistake. 26 3s are 78 and that is 2. So what we have now, 78 plus 2 divided by 3. 78 and 2 will make 80. 80 divided by 3. So I think you have taken the screenshot of this question. So I will move on the next page. So what we have now, 80 by 3. We have now 80 by 3. So we need to convert the value 80 by 3 into, yes, fraction. So what is the sign here? Percentage. So we will write the percent sign here. Okay, so friends, मैंने आपको बताया था कैसे हम किसी भी नंबर को जब वो हमारे पास परसेंटेज में होता है तो हम कैसे उसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। सो फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम उस नंबर को किससे डिवाइड करते हैं, 100 से। सो 100 यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ऑलरेडी यहाँ 3 है और 100 भी आ गया, तो दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगेगा। 0 से 0 कट हो गया, और देखिए यहाँ और भी कटिंग हो सकती है। देखिए ये 8 है और ये 10 है, 8 2 की टेबल में आता है, 2 4 जा 8, और 10 भी 2 की टेबल में आता है, 2 5 जा 10। सो व्हाट वी हैव नाउ, 4 डिवाइडेड बाई दिस इज 3 एंड दिस इज व्हाट इज दिस, दिस इज 5. So now we have converted the value 80 by 3% into fraction, that is 4 upon 15. So what is the fraction value of 26, right, 2 by 3, that is 4 upon 15. So आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, आई थिंक. So the next is 120%. So 120% we will do the same process. हाँ, क्या करना है हमें, इस नंबर को 100 से डिवाइड करना है, परसेंटेज का साइन डिवाइड करते ही हट जाएगा, 0 से 0 कट करना है, और अब हम इसको कट कर देंगे, 2 6 are 12, 2 5 are 10. So what is the fraction value of 120%? That is 6 by 5. So we have done this question also. Now the next question
डेट इज सेइंग 6.25। अब तक देखिए हमने जो फर्स्ट किया और जो फोर्थ किया बिल्कुल सेम था। ओके, फर्स्ट किया और हमने जो फोर्थ क्वेश्चन किया, डेट बोथ क्वेश्चंस आर सेम। फर्स्ट एंड फोर्थ इज सेम, फर्स्ट एंड फोर्थ आर सेम एंड सेकेंड एंड थर्ड आर सेम। नाउ द अनदर क्वेश्चन, डेट इज क्वेश्चन नंबर 5। एंड देखिए आप क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक ऑल क्वेश्चंस आर सिमिलर। So I will tell you question number 5 and I will find out are you able to do all the questions or not. Okay, so let's start the question number 5. This question number 5 of the question 2, I will say the question number 2 and the part is 5 is saying convert 6.25 into fraction. Okay, ये परसेंटेज में है तो हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है। आपको पता ही है जब भी कोई डाटा हमारे पास परसेंटेज में चेंज होता है तो हम परसेंट का साइन हटाने के लिए किससे डिवाइड करते हैं, 100 से। तो हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो हमने इसको 100 से डिवाइड कर दिया। अब जो हमारे पास 6.25 जो है अपॉन में हमारे पास अब 100 भी है। अब देखिए हमें पॉइंट के साथ तो कुछ करना पड़ेगा, बिना पॉइंट को यहाँ से हटाए हम कुछ नहीं कर सकते। तो देखिए पॉइंट को हटाने का बहुत आसान तरीका होता है। हम ना अपने राइट हैंड साइड से देखेंगे। आपकी राइट हैंड साइड क्या है, आप अपना राइट हैंड जो भी है उसको ऊपर कीजिए और फिर पीछे से गिनना शुरू कर दीजिए। ओके, मतलब आप अपने राइट हैंड साइड से गिनना शुरू कर दीजिए। ये रही फर्स्ट डिजिट और ये रही कौन सी डिजिट, सेकेंड डिजिट। तो पॉइंट तक आते आते हमने 2 डिजिट अपने राइट हैंड साइड से चली। ओके, जब हम अपने राइट हैंड साइड ये जो इंडेक्स फिंगर है उसको अगर हम राइट हैंड साइड से चलना शुरू करेंगे तो हमने 2 डिजिट चली हैं पॉइंट तक पहुँचने के लिए। द फर्स्ट डिजिट इज़ 5 एंड द सेकेंड डिजिट इज़ 2। ओके, तो डैट मीन्स हमने 2 डिजिट चली हैं तो पॉइंट 2 डिजिट पीछे। तो हम इस पॉइंट को हटाने के लिए हमें यहाँ से पॉइंट तो रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि बिना हम रिमूव करे इसको सॉल्व नहीं कर सकते। यहाँ से पॉइंट रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हम 2 डिजिट चले हैं बस 2 डिजिट मीन्स 2 जीरो, तो हमें 2 जीरो से यहाँ से डिवाइड कर देना है। ओके, ऑलरेडी यहाँ पर 2 जीरो थे और हमने 2 जीरो से यहाँ डिवाइड कर दिया। सो अब ये हमारा पॉइंट यहाँ से हट गया है। ओके, जो पॉइंट था हमारा, जो रेड पॉइंट था वो हट गया है यहाँ से। अब हमारे पास क्या रह गया है, 625 अपॉन 10,000। ओके, अब हमारे पास क्या रह गया है, 625 अपॉन 10,000। तो देखिए 625 भी हमारा 25 की टेबल में आता है। 25 2 50 एंड 25 5 125 और 100 भी हमारा देखिए 100 है 25 की टेबल में आता है। 25 4 100 और देखिए 2 जीरो यहाँ रह गए तो दोनों जीरो को यहाँ रख दिया। अब फिर से हम कटिंग कर सकते हैं। 25 बन जाए 25 एंड 25, हाँ 25 की टेबल में 400 कितनी बार आएगा, जब 100 4 टाइम्स आता है डैट मीन्स 200 आएगा 8 टाइम्स, डैट मीन्स 300 आएगा 12 टाइम्स एंड 400 आएगा 16 टाइम्स। So what we will write here, 1 upon 16. We will write here 1 by 16. Okay, so that is the answer of the part 4, part 5 of question number 2. So the next question is saying 6 part 0.8%। हमें इसे कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले हम 0.8 को किस वैल्यू से डिवाइड करेंगे, 100 से। और मैंने आपको बताया है जैसे ही अगर हमारे पास पॉइंट होता है तो हम अपने राइट हैंड साइड लेते हैं और अपनी इंडेक्स फिंगर को पीछे जो नंबर है उस पर रखना शुरू कर देते हैं और गिनते हैं पॉइंट तक पहुंचने में हमें कितनी डिजिट यहाँ पर चलनी पड़ी है। तो देखिए हम पीछे से शुरू करेंगे तो एक ही डिजिट हमें पॉइंट तक पहुँचने में चलनी पड़ी है, तो डैट मीन्स नीचे कितने जीरो आएंगे, एक ही जीरो आएंगे। तो हमारे पास क्या होगा, 8 अपॉन में 1000। अब देखिए 8 की टेबल में 1000 आता है, 8 1 जा 8 एंड 8 1 जा, अब हम इसको कट कर लेंगे। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 एंड 8 2 जा 16 एंड 8 5 जा 14। सो व्हाट वी हैव नाउ, वी हैव 1 by 125। सो दैट इज़ अवर आंसर। ओके, आपका डाटा क्लियर हो रहा है। देखिए जो मैं यहाँ पे कटिंग कर रही हूँ, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया हुआ था कि हम कटिंग कैसे कर रहे हैं। मैं डिवाइड देख के हर किसी क्वेश्चन में बता रही थी, तो मेरे ख्याल से आपका जो कटिंग का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। फिर भी मैंने आप लोगों से बोला था कि आप मेरे को कमेंट करेंगे अगर आपको समझ में नहीं आई है कटिंग, तो मैं आपको कटिंग के रूल सहित सारा कुछ क्लियर करूँगी।
आपका अभी तक कोई कमेंट नहीं आया, तो मुझे लग रहा है आपको वो आता है। जैसे ही आपका कमेंट आएगा तो मैं उसको आपको क्लियर करके बता दूँगी। ओके, और आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम लग रही है, आपको कुछ भी समझने में दिक्कत आ रही है, तो आप यहाँ पर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी सारी कमेंट पढ़ती हूँ और कमेंट पढ़ने के बाद मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और अगर मुझे उस कमेंट से रिलेटेड वीडियो बनाने की ज़रूरत होगी तो मैं उस कमेंट से रिलेटेड वीडियो भी ज़रूर बनाऊँगी। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 0.06%। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। मैं बार बार क्वेश्चन पढ़ती हूँ इसे। ये पार्ट 7 है क्वेश्चन नंबर 2 का। मैं देखिए सारे क्वेश्चंस लेकर आ रही हूँ यहाँ पर, ताकि आप खुद वीडियो देखिए। पहले तो आप वीडियो देखकर सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कीजिए, फिर आप इन क्वेश्चन को खुद करने की कोशिश कीजिए। ओके, खुद करने के बाद आप ये देखिए कि अब मैंने जो प्रोसेस किया है और आपने जो प्रोसेस किया है वो मैच कर रहा है या नहीं। आप कितना खुद को इम्प्रूव कर पा रहे हैं। ओके, आप धीरे धीरे खुद को इम्प्रूव करेंगे और धीरे धीरे आप मैथ्स में एक अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो 0.06% को हमें किस में चेंज करना है? फ्रैक्शन में। आपको पता ही है परसेंटेज का साइन रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं? 100 से डिवाइड करते हैं। पॉइंट हटाने के लिए हम क्या करते हैं? हम पीछे अपने राइट हैंड साइड लेते हैं और पीछे से चलना शुरू कर देते हैं। सो हमें 2 डिजिट यहाँ चलनी पड़ी हैं, 6 और 0, तो हमारा नीचे भी 2 0 आएंगे। ठीक है, पॉइंट तक पहुँचने में। और जैसे ये काम होता है हमारा पॉइंट हट जाता है। अब हमारे पास क्या बचा ऊपर? यहाँ से ये जो पहले 0 है इससे तो कोई मतलब नहीं है। हमारे पास बचा है 6/में 10,000। अब बस हमें इसकी कटिंग करनी है। 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10। 3/500 आया, जो हमारा आंसर है 3/500 है। ओके, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो लास्ट है आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर पार्ट 8 ऑफ क्वेश्चन 2। सो द क्वेश्चन इज सेइंग 22.75% है and we have to convert it into fraction. So what we will do? Yes, we will divide it by 100. Okay, and for removing the point, what we need to do? Yes, we will count the digit from the back side. How many digit we have? 1 and 2. So we need to put 2 0 here and our point is removed. So what we have now? 2275 upon 10,000. सो आप इसको कट कर सकते हैं क्या? चलिए कट करते हैं। ये 2275 और ये 10,000 दोनों ही हमारा 25 की टेबल में आता है। 25 9 जा 225 एंड 2 रिमाइंडर। अब देखिए मैं इसे बहुत स्पीड में कर पा रही हूँ क्योंकि मैं अपने माइंड में कैलकुलेशन करके डिवाइड कर रही हूँ। ओके, 24 4 जा 100 एंड ये अब फिर से कट जाएगा। ये कटेगा 5 से। 5 1 जा 5, 5 9 जा 45 एंड 5 8 जा 40। तो ये हमारे पास अब क्या है? 19/18। सो फ्रेंड्स, अब ये क्वेश्चन यहाँ पर लास्ट होते हैं। मैं आपसे फिर कहूँगी, अगर आपको ये वीडियो समझ आती है, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, तो आप ये जो चैनल है स्किल लर्निंग, इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक छोटा सा योगदान होगा इसको सब्सक्राइब करना, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। इट्स वैल्यू फॉर मी इज़ अ लॉट। ओके, सो आप स्किल लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उसके बाद बेल आइकन आएगा, उसको क्लिक करके आप उसको दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और यहाँ पर जो लाइक का बटन आएगा आप उसको भी लाइक कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है और आप चाहते हैं कि आप किसी भी पर्सन की लाइफ में एक हेल्पफुल पर्सन की तरह बन पाएँ, आप अपने कर्मा में एक न्यू कर्मा जोड़ पाएँ, न्यू गुड कर्मा जोड़ पाएँ, तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड के साथ। ओके, सो फ्रेंड्स, बाय बाय। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। और हाँ, कमेंट करना मत भूलना। आपको जिस भी चीज़ की नीड है आपको वो प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, लेकिन सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड, नॉट अदर थिंग्स। ओके, चलिए बाय बाय।